नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बार फिर से साउथ चाइना सी के अंदर में वही घटना की है जो वो करता हुआ आया है बहुत पुराने पिछले कुछ सालों से। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने लगातार फिलीपींस की जो शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो सिविलियन शिप्स भी हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। और ये घटना बहुत बार हो चुकी है पिछले कुछ समय में। आज भी यही घटना हुई है। सुबह सुबह की न्यूज़ ये है कि चाइना के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने फिलीपींस के शिप पर आज अटैक करा। और ये अटैक जो उन्होंने किया है ये एक्चुअल में वाटर कैनन से अटैक किया है। और ये जो शिप थी जिसको इन्होंने टारगेट किया, ये एक्चुअली में सिविलियन शिप थी जो कि सप्लाईज लेके जा रही थी। अभी मैं आगे समझा दूंगा कि किसके लिए सप्लाईज लेके जा रही थी। और जो अगर इस घटना की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ये 6वीं घटना है लगातार जो कि इस साल हो चुकी है। और ये चाइना की जो हरकत है ये बार बार हो रही है और इसीलिए इसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा, ऐसा फिलीपींस के ऑफिशियल्स ने कहा हुआ है। अब देखो, चाइना ने एक्चुअल में क्या हुआ था कि अगस्त 2023 के अंदर में फिलीपींस को एक चेतावनी दी थी कि तुम्हारे जो क्लेम्स हैं छोटे छोटे आइलैंड्स पर, जो कि मेरा आइलैंड है, उस पर अपना क्लेम बंद कर दो, वहाँ से हट जाओ। क्योंकि चाइना जो है वो पूरी चाइना की टेरिटरी, और अगर आप वहाँ से नहीं हटते हैं तो चाइना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा आपके अगेंस्ट में। लेकिन चाइना के इस क्लेम पर फिलीपींस ने माना नहीं था इस बात को। तो तब से अगस्त 2023 से लेकर के अभी प्रेजेंट 2024 तक ऑलमोस्ट 6 अटैक्स चाइना वाटर कैनन से ही सही कर चुका है। अब ये जो अटैक चाइना कर रहा है फिलीपींस के ऊपर, इसकी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज आप समझना ये काफ़ी सीरियस चीज़ है। बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ही ये आर्टिकल कवर किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन फिलीपींस विजिट करे हुए थे। और अपनी इस विजिट में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जिक्र किया 1951 की ट्रीटी के बारे में जो यूएस और फिलीपींस के बीच में साइन हुई है। इसको डिफेंस म्यूचुअल ट्रीटी कहते हैं। और इसके तहत फिलीपींस को हमेशा सपोर्ट करता है यूएसए, सिक्योरिटी देता है साउथ चाइना सी के अंदर में। अब इसमें यूएसए ने यह भी कहा है कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्रंटेशन अगर साउथ चाइना सी में चाइना जो है फिलीपींस के साथ करता है तो वहां पर फिलीपींस के साथ यूएसए खड़ा है और यूएसए फिलीपींस के साथ मिल करके चाइना को हराएगा साउथ चाइना सी के अंदर में हर जगह पर जहां भी कॉन्फ्रंटेशन होता है। अब इसके बाद इसी चीज़ को, अपने इसी प्रॉमिस को 1951 के जो साइन किया इन्होंने, एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये हमारा आयरन क्लैड कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट जो अभी रिसेंटली अटैक देखे जा रहे हैं फिलीपींस के शिप पर जो चाइनीज कोस्ट गार्ड्स कर रहे हैं, उसके लिए अगर फिर से चाइना ऐसे कोई भी घटना करता है तो हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे। ये सारी चीज़ें एंटनी ब्लिंकन अभी बोल कर गए ही थे फिलीपींस से कि फिर से चाइना ने 23 मार्च को ही, मतलब आज के दिन ही, ये अटैक दोबारा से कर दिया है। और इसीलिए ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा सीरियसली देखा जा रहा है। अब अगर आपको पूरा मामला समझना है साउथ चाइना सी का, एक्चुअल में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ओवरऑल आपको पता ही है कि चाइना अपना पूरा क्लेम करता है साउथ चाइना सी को लेकर के। फिर फिलीपींस के अपने क्लेम है, ब्रुनई के अपने क्लेम है, मलेशिया के अपने क्लेम है, वियतनाम, ताइवान, इन सारी कंट्रीज़ के मिला जुला के साउथ चाइना सी में अपने अपने क्लेम्स है। लेकिन आज अगर इस पूरे वीडियो की पर्सपेक्टिव से देखें तो फिलीपींस और चाइना के बीच का जो मेन इशू है उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। जब आप वो इशू समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया में हो क्या रहा है फिलीपींस और चाइना के बीच में। देखो, सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1949 से। आपको पता है कि चाइना को ना मैप छापने का बहुत शौक है। वो अपनी कंट्री का मैप छाप देता है और किसी भी एरिया को पूरे अराउंड में वो दिखा देता है कि ये चाइना की टेरिटरी है। ठीक उसी तरीके से 1949 में चाइना ने एक मैप छापा और उस मैप में ये दिखा दिया, 9 डैश लाइन खींच दी और दिखा दिया कि साहब ये जो साउथ चाइना सी के अंदर में 9 डैश लाइन है, इसके बीच का ये पूरा जो एरिया है ये एक्चुअल में चाइना की टेरिटरी है। और ये एक्चुअल में चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और बीच में जो यहाँ पर पैरासेल आइलैंड्स हैं, जो छोटे छोटे ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं, ये सब चाइना की टेरिटरी है। ऐसा चाइना ने क्लेम कर दिया। तो इस पर फिलीपींस ने कहा कि ये तुम्हारी टेरिटरी कैसे हो गई? फिलीपींस का भी तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतनी दूर तक जा रहा है, जो कि फिलीपींस के मेनलैंड से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पूरा फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये आपकी टेरिटरी कैसे हो गई? और इसी चीज़ को लेकर के पूरा डिस्प्यूट है। और अभी जो रिसेंट ये अटैक्स आप देख रहे हो, 5-6 अटैक जो हो चुके हैं फिलीपींस के शिप पर, वो एक्चुअल में इस एरिया में ये पूरे अटैक्स हो रहे हैं। जो रेड कलर का एरिया आपको इस मैप पर दिख रहा है, इसी एरिया का ये जूम्ड मैप है। और यहाँ पर आपको 4 आइलैंड नजर आ रहे होंगे। ये 4 आइलैंड को लेकर के पूरा मुद्दा है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये चारों आइलैंड्स जो हैं वो फिलीपींस के मेनलैंड से आप दूरी अगर नापोगे तो ये टोटल 100 नॉटिकल माइल से लेकर के 110 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हैं। और जो पूरा इंटरनेशनल वाटर्स का लॉ है जो कहता है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये लॉ तो सिंपल ये कहता है ना कि 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होगी किसी भी कंट्री के मेनलैंड से, वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ।
और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या होता है, जैसे सपोज ये फिलीपींस का मेनलैंड लास्ट यहाँ तक पड़ रहा है, तो फिलीपींस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इतनी दूर तक है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या होता है कि उस पानी में एक तो पूरा अधिकार उस कंट्री का होगा, उसके साथ साथ जो भी नेचुरल मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं उसका एक्सट्रैक्शन होता है वो वही कंट्री करेगी, फिशिंग वही कंट्री करेगी, ये सारी चीज़ें का फ़ायदा होता है और इसीलिए इसको लेकर के हमेशा लड़ाई होती है। तो यूएन क्लॉज के लॉ के अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल्स तक का अलाउ है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का अलाउ है, तो एक्चुअल में जो 100 नॉटिकल माइल्स और 110 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये सारे आइलैंड्स हैं, ये एक्चुअल में सही तरीके से फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब ये जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, इसमें जो पहला वाला है, ये डॉट आपको दिख रहा है, पहला आइलैंड जिसको मिस्चीफ रीफ कहते हैं, ये मिस्चीफ रीफ पर चाइना ने कब्जा कर लिया 1995 में। और जैसे ही चाइना ने इस पर कब्जा किया साल 1995 में, फिलीपींस वहाँ से बहुत परेशान हो जाता है और फिलीपींस फिर दूसरा वाला जो आपको ये सेकंड वाला आइलैंड दिख रहा है, इसको कहते हैं सेकंड थॉमस शोल, और इस सेकंड थॉमस शोल पर फिलीपींस ने साल 1999 में कब्जा कर लिया। फिलीपींस ने कैसे इस पर कब्जा किया, फिलीपींस ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 की पुरानी सी शिप थी, उसका नाम था सिएरे माड्रे। वो सिएरे माड्रे जो शिप है वो आज आप हाल देखोगे तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ये सिएरे माड्रे शिप है, देखो आप कितना बुरा हाल हो चुका है इस शिप का। ये एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 2 की शिप थी सिएरे माड्रे, इसको ले जाकर के स्टेशन कर दिया सेकंड थॉमस शोल पर, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर इस आइलैंड पर, और सेकंड थॉमस शोल पर इसको स्टेशन करके इन्होंने अपना कब्जा जमाया। और जो चाइना का ये इलीगल क्लेम है इस वाले आइलैंड पर, इस पर 2013 में केस भी फाइल कर दिया, जो कि परमानेंट कोर्ट है हेग के अंदर में, वहां पर ये केस चला और इस कोर्ट ने चाइना के अगेंस्ट में 2016 में डिसीजन भी दे दिया और फिलीपींस को ये कहा कि इस पर जो पूरा इस आइलैंड पर क्लेम है मिस्चीफ रीफ पर, जिस पर चाइना ने इलीगली क्लेम कर रखा है, कब्जा कर रखा है, कहा कि ये आइलैंड एक्चुअल में फिलीपींस का और ये फिलीपींस को वापस दे देना चाहिए, लेकिन चाइना जो है हेग के कोर्ट की कोई भी डिसीजन को नहीं मानता है। अब यहाँ पर जो पूरा ये इशू दिख रहा है आपको, जो पूरी लड़ाई हो रही है वाटर कैनन से जो मार रहा है फिलीपींस के शिप को, वो एक्चुअल में ये दूसरा सेकंड थॉमस शोल आइलैंड के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है। अब जो ये सिएरे माड्रे शिप है, एक्चुअल में ये यूएस की बनाई हुई शिप है सिएरे माड्रे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने सिएरे माड्रे शिप को यूज़ किया था और फिर 1970s के अराउंड इस सिएरे माड्रे शिप को उन्होंने वियतनाम को दे दिया। और वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और फिलीपींस का जब अच्छे रिलेशंस बने तो नॉर्थ वियतनाम ने ये शिप फिलीपींस को दे दी और फिलीपींस ने उसी शिप को उठा करके सेकंड थॉमस शोल पर स्टेशन कर दिया। अब जो आज की घटना हुई है वो एक्चुअल में ये हुई है कि इसी सिएरे माड्रे जो शिप है, इसको घर की तरह यूज़ करते हैं वो लोग अपना क्लेम जताने के लिए, तो वहाँ पर उसके अंदर कुछ फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स रहते हैं और उन्हीं कोस्ट गार्ड्स के भाई सामान की भी ज़रूरत होगी, तो उन्हीं कोस्ट गार्ड्स को रीसप्लाई बोट्स हमेशा जाती हैं, सिविलियन बोट्स जो कि होती हैं, जो उनको सप्लाईज देती हैं, मतलब खाना पीना पहुंचाती हैं उन तक। वही शिप जा रही थी उनको खाना पीना देने, जो रीसप्लाई बोट थी, और उसको ही चाइनीज़ कोस्ट गार्ड्स ने घेर लिया उस सिविलियन शिप को और उसके ऊपर वाटर कैनन से अटैक कर दिया। अब ये जो अटैक हुआ है, अब इसकी सीरियसनेस मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में समझा दी, जब एंटनी ब्लिंकन ये सारी चीज़ें बोल करके गए हैं अभी फिलीपींस से, दोबारा चाइना ने वही चीज़ की है। तो नाउ जो पूरा यूएस की पैसिफिक फ्लीट है वो इसके अंदर बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो सकती है और ये छोटा सा जो इशू है, छोटे छोटे जो इशू कर रहा है, कॉन्फ्रंटेशंस कर रहा है चाइना साउथ चाइना सी के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा वाटर वॉर में बदल सकता है, बहुत बड़े वॉर को स्पार्क कर सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस एज जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न, जो कि हो रहा है साउथ चाइना सी में अभी, और इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई स्टेप लिया जा सकता है यूएसए और फिलीपींस द्वारा मिल करके, बहुत जल्दी आपके सुनने में आ सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा इशू जो आज का आर्टिकल है समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।